बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत और मैं हूं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट और शुगर स्पेशलिस्ट THQ हॉस्पिटल समड़ियाल। मैं आज आप सबसे जो मुखातिब हूं वो मेरी समड़ियाल की आवाम से और गिरदनवा और सियालकोट के रहने वाली तमाम आवाम से मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और ख़ुसूसी हिदायत जो हमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल डॉक्टर जवेद सईद साहब की तरफ से थी कि हम अवाम-उन-नास की आगाही के लिए एक अदद वीडियो लॉन्च करें, जिसमें कि एक बढ़ता हुआ मर्ज़ जो इस टाइम हमारी तहसील को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है वो है हैज़ा यानी गैस्ट्रो। वो थोड़ा सा तेज़ी के साथ पिछले एक हफ़्ते में फैला है और हमें ये हिदायत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे मोहतरम MS साहब की तरफ से कि हम अवाम-उन-नास की आगाही के लिए एक अदद वीडियो बनाएँ। तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हैज़ा बेसिकली गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी जिसमें उल्टियाँ पखाने लग जाते हैं, जिसको आम ज़बान में इसहाल या दस्त भी कहा जाता है। ये तमाम वो बीमारियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ वायरसेस और उसके बाद सुपर एडिड बैक्टीरिया की वजह से मैदे की और उसके अलावा आंतड़ियों की इन्फेक्शन के बाद हो जाता है। नॉर्मली ये जब शदीद गर्मी आती है, बारिशों का मौसम शुरू होता है और ज़मीन में पानी की सतह साफ़ और गंदे पानी की मिल जाती है, तो ऐसी सूरत में वो पानी पीने से गैस्ट्रो या हैज़ा फैला करता है। लेकिन अमूमन ये नॉर्मली आखिरी महीनों में जाके होता है, जून, जुलाई, अगस्त के करीब। लेकिन इस दफ़ा ये मई में ही हमें देखना पड़ गया ये मामला। इस सिलसिले में इसकी क्या वजूहत हैं ये तो और डिपार्टमेंट्स देखेंगे, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में होने के हवाले से ये मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने इलाके के तमाम लोगों को इस बात पे मुतला करूं कि हैज़ा तेज़ी से फैल रहा है। हैज़े की अलामात में अगर आप सबको बताऊं तो उसमें पेट का दर्द, पेचिश आना, बहुत ज़्यादा स्टूल्स यानी पखाने आना, वॉमिटिंग का होना और तेज़ बुखार भी शामिल है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हमारे पास आए हैं जिन्हें इस हैज़े के साथ पेट से खून भी आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल आपके साथ है या आपकी फ़ैमिली में किसी के साथ है तो आप सरकारी अस्पताल में तशरीफ़ लेके आएँ और अपना इलाज मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं। घर पे इससे बचाव के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है? सबसे पहली बात, कोई भी ऐसी खुराक इस्तेमाल ना करें जो फ्रिज से बाहर पड़ी हो और जो घर में किसी ऐसी जगह पे पड़ी है जो फ्रिज से बाहर है और उसे 6 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, ऐसी खुराक का इस्तेमाल ना करें। बाज़ार से कभी भी कोई कटा हुआ फल लेकर ना खाएं। हमेशा फल पूरा लें, उसे धोएं और साफ़ छुरी से काट के खाएं। बाज़ार में खुली बिकती हुई कोई भी चीज़ जैसे चाट, दही पल्ले, इस तरह की चीज़ें जो गंदी जगहों पे बिक रही हों उनको खाने से परहेज़ करें। यकीनी तौर पे अच्छी दुकान, साफ़ सुथरी दुकानों से खाने में कोई मुज़ायका नहीं है। उसके अलावा पानी हमेशा फ़िल्टर्ड और उबाल कर उसे ठंडा करके पिएं। कोशिश करें अगर आपके इर्द गिर्द हैज़ा फैल रहा है तो पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें। उसके अलावा हमेशा खाना हाथ धोकर खाएं और अपने खाना पकाने वाले मेरी बहनों से और माओं से गुजारिश है कि वो खाना पकाने से पहले भी हाथ धोएं, रोटियां बनाते हुए भी हाथ धोएं और बर्तनों को हमेशा साफ़ हाथों से इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा आप जब हाथ धोएंगे अपनी पर्सनल हाइजीन, पर्सनल सफाई का ख्याल रखेंगे, इर्द गिर्द गंद इकट्ठा नहीं होने देंगे, वॉशरूम्स की, ड्रेन्स की, नालियों की अच्छी सफाई करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे इलाके से हैज़ा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल मक्खियों का भी होता है। मक्खियाँ एक जगह से जरासीम उठा के दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। कोशिश करें कि अपने घरों को जालियों के साथ कवर करें और मक्खियों का स्प्रे ज़रूर करें। फिर भी अगर आप किसी किस्म की तकलीफ़ का शिकार हों तो अपने करीबी डॉक्टर से, करीबी अस्पताल से रजू करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो।